धरती के आकर्षण में डालती जाती है, और जैसे धरती के आकर्षण में डालती जाती है, हम फिर इस संसार के माया में भुक्त होते रहते हैं। जितना भी हो, धर्म, जात, संप्रदाय, अमीर, गरीब, राजा, रंग, कुछ भी हो, ये सब कुछ माया है। ये कुछ भी हमारा नहीं है। हम सब जैसे माँ के पेट से आए हैं, वैसे ही वापस जाना। मगर साथ में महादेव की दया भी है, जो व्यक्ति को जगत के माया के आकर्षण से निकालती। अब हमको इससे मुक्त होना है, इसीलिए कहा गया कि महादेव से दया मांगना, दया की याचना करनी। दया शब्द में एक भाव संप्रेषित करना, बोलना नहीं है, बैठ के करना नहीं है, स्नान करके नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, एक संप्रेषण करना। संप्रेषण जो होगा वो मन से हो। महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। यह स्थिति मन की होनी चाहिए। ये भाव मन से निकलना चाहिए। मन से ये बातें अगर शिव तक जाएंगी तो महादेव की दया हमको, आपको प्राप्त हो जाए। आप देखते हैं सभी करीब करीब सक्रिय गुरु बहन क्षेत्र में महादेव का काम आप करते हैं, आप ही करते हैं। हर गांव में, शहर में, मोहल्ले में तरह तरह के लोग शिव चर्चा में प्रवेश कर गए, करेंगे ही। शिव गुरु हैं, यहाँ कोई मना किसी को है नहीं। सभी लोग शिव का शिष्य हो सकते। अब हमारा आपका काम बढ़ गया। पहले हमारा काम था घोषणा करना, लोगों को 3 सूत्र बता के घोषणा करके शिव शिष्य बनाना। अब क्या हो गया? अब इतना तो हम लोगों ने कर लिया महादेव की दया से। अब हमारा काम है लोगों के दिलों में महादेव को उतारना। तो पहले से भारी हुआ है काम। पहले हल्का था, कहीं पूछ के बता के जागा जागा महादेव चलते हुए। अब भारी हुआ। अब उनके दिल में महादेव को उतारना कठिन है। उनके दिल में जगत उतरा हुआ है, धरती का भाव उतरा हुआ है, संसार उनके मन में। महादेव अगर उसके दिल में उतर जाते हैं तब तो वो शिव हो जाएगा, तब तो वो इस माया के जाल से मुक्त हो जाएगा। तो ये काम बड़ा कठिन है। आप देखते हैं कि ये जिसको भी हम आप बताते हैं, चलाते हैं, साप्ताहिकी शुरू करवाते हैं, कुछ दिन के बाद आप उस गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि बिखरा हुआ है, समेटा हुआ नहीं, बिखरा हुआ। कारण क्या है? जगत का भाव है, कुछ नहीं, लेकिन उसका भाव गहरा है। और इसके चलते आदमी जगत में भाग जा रहा है, धन और आकर्षण में भाग जा रहा है। वो दया मांगता है तो बेटा दे दीजिए, धन दे दीजिए, घर दे दीजिए, इसके लिए मांगता है। ठीक है, महादेव से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम शिष्य हो जाएं, इसके लिए हम पर दया करिए, ऐसा कहना होगा ना। ये जरूरी है ना। तो वो जगत के लिए दया मांगता है। हमने कहा आत्मा का खेला है, शरीर का है नहीं, लेकिन शरीर के अंदर का आकर्षण उसको जगत में बांधता है, और वो शिव के पास भीग जाता है तो जगत ही मांगता है, धरती ही मांगता है, मुक्ति नहीं मांगता, सदगति नहीं मांगता, मोक्ष नहीं मांगता, जीव से शिव हो जाने का भाव नहीं, आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं। जगत मिल जाए, धरती मिल जाए, पैसा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, दुनिया हमको जाने, ये क्षेत्र हमारा,
हम जो कहें ऐसा होगा, हम जहाँ कह रहे हैं वैसा चलो, नाना प्रकार की चीज। इसके चलते क्या होता है, अच्छी चलने वाली गुरु बहन, अच्छा चलने वाला महादेव का काम धीरे 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 कमजोर हो जाता है और लोग भाग जाते हैं जगत के तरफ, लोग भाग जाते हैं धरती के आकर्षण। अब यहाँ हमारा आपका काम गहरा है, कड़ा है। जो हमारी सक्रिय गुरु बहन है, भाई है, उनका अब काम बढ़ गया है, क्योंकि लोगों के दिलों में महादेव को उतारना होगा। ये हम ही आपको करना है, महादेव करने नहीं आएंगे, हरिंद्रानंद जी नहीं करेंगे, हमको आपको करना है। क्योंकि हम ही आपने घोषणा किया है लोगों का, कैसे शिव शिष्य बने हैं, दूसरों की घोषणा किए हैं तो हम भी शिष्य बने। अब हम दूसरों के दिल में महादेव को उतारेंगे तो मेरे दिल में महादेव उतर जाएंगे। ये काम भी आपको करना है, और इस काम को करने के लिए आपको उस दिशा में पढ़ना होगा जहां महादेव की आदेश खड़ा है। उनका आदेश मात्र है कि लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, उसके दिल में महादेव को उतारो। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि कोई नहीं सुनता है, ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि अब लोग भाग गए तो हम क्या करें, ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि इधर उधर भटक गए हैं तो हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं चलेगा। आपको करना है, वहाँ आप उन लोगों पर दया करिए। महादेव दया नहीं करेंगे तो क्या महादेव का चेला दया नहीं करेगा? महादेव के काम के लिए करता है वो, आपको दया भी करनी होगी। क्या कि किसी तरह खड़ा रह जाए, महादेव की ओर चले। जगत के नाना प्रकार के शिकारी, जालसाज, बहरूपिये, नाना प्रकार के लोग इसके अंदर में चल रहे हैं, और ये चल रहे हैं महादेव की ही मर्जी से। यह भी जान लीजिए, महादेव देखना चाहते हैं कि कितना मजबूत बनाए हो तुम, तुम्हारा बनाया गया दीवार कितना मजबूत है कि एक के धक्का में भड़ाक से गिर जाता है, कि 10 बार धक्का मारने पर भी बर्दाश्त करता है। कितना मजबूत बनाए हो, और इसी पर हमको आपको मार्क्स मिलेगा, अंक मिलेगा। तो ये काम आपको करना है, खाली चर्चा खाली चर्चा खाली चर्चा नहीं होगी। गांव में बैठा के बात करना है, लोगों को दिल में महादेव को उतारना है, और शुरू से समझाना है कि जगत है तो धरती में अच्छे बुरे सब रहेंगे। आपको कौन रास्ता पकड़ना है निर्णय कर लीजिए और महादेव की ओर बढ़िए। और उनके पास इस बात का गवाही भी देना है कि महादेव की दया बरस रही है। आज लाखों लोगों को हम लोग जानते हैं जो महादेव की दया से उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आई है। जिनको खाने को नहीं था, जिनको बोलने नहीं आता था, जिनके पास कपड़े नहीं थे, आज महादेव की दया और वरेण्य गुरु भ्राता के आशीर्वाद से सब कुछ मिला है उनको, मात्र इतने बात के चलते कि वो शिव को अपना गुरु मानते हैं।